लाइब्रेरी में मोंटी किताबों के ढेर से घिरा हुआ पन्ने पलटता जा रहा था। इसमें भी कुछ नहीं है, शायद इसमें कुछ मिल जाए। अरे यार, किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसे क्या ढूंढ रहे हो मोंटी, इतनी सारी किताबों में? वो ऐसे ही मैम, थोड़ी रिसर्च कर रहा था। रिसर्च? ऐसी कौन सी रिसर्च है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। मैम, वो मुझे जानना था कि कुछ जल रहा दिखता है, तुम्हें आ रही है बदबू? मोंटी तुम रुको, मैं जरा देख कर आती हूँ। क्यों बे साले, और माचिस नहीं है तेरे पास? आओ, ओम भैया मारो मत, मैंने एक ही डब्बा रखा था माचिस का। ये क्या हो रहा है यहाँ? शर्म कर लो तुम लोग कुछ, ये आवारा गर्दी ना अपने घर जाकर किया करो। ओ, तुम स्कूल पढ़ने आते हो या नशा करने? आज सिगरेट पी रहे हो, कल नशे में धुत सड़क पर पड़े मिलोगे, कचरे की तरह। ए मैडम, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे साथ वाले पता नहीं कितना आगे निकल गए हैं और तुम वहीं के वहीं। शक्ल देखो जरा अपनी, सड़क छाप का स्टैंप लगा है। अगली बार सिगरेट बीड़ी के साथ दिखे तो पूरे गांव में जलील कर दूंगी तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, और अपनी ये वानर सेना भी साथ लेके जाओ। थप्पड़ खाने के बाद भी ओम था तो बिल्कुल चुप, पर उसकी चुप्पी किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी। वहीं अंदर खड़ा मोंटी चाह कर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। इन लोगों से बच के रहना मोंटी। हाँ मैम, मैं तो इनके आसपास तक नहीं फटकता। फटकता? ये कैसी भाषा है? अपनी भाषा को थोड़ा सुधारो। सॉरी मैम। अब बताओ, क्या ढूंढ रहे थे इतनी देर से? वो मैम, असल में मैं जानना चाह रहा था कि ये उदू आया कहाँ से है। तो तुम उदू पर रिसर्च कर रहे हो? हाँ मैम, ना तो वो इंसान है ना जानवर, तो क्या वो भूत है? नहीं मोंटी, पर तुम सही कह रहे हो, ना वो इंसान है ना जानवर, पर वो भूत भी नहीं है। भूत भी नहीं है? तो फिर क्या है? जोकर जैसा क्यों दिखता है और आया कहाँ से है? अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब चाहिए तो तुम ये सब किताबों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर कहाँ से पता चलेगा मैम उदू के बारे में? मैं बताऊंगी तुम्हें, पर आज नहीं। अगली बार जब तुम आओगे मैं तुम्हारे सवालों का जवाब तैयार रखूंगी। ओके? सही में मैम? हाँ, प्रॉमिस। अब तुम अपने घर जाओ, 4 बजने वाले हैं। मोंटी अपना सामान उठाकर घर की ओर चल दिया, लेकिन ओम अपने घर में अब भी गुस्से से भरा हुआ बैठा था। सड़क छाप, कचरा, साली समझती क्या है अपने आप को? मेरे पे हाथ उठाया, मेरे पे? मैं दिखाऊंगा उसे सड़क छाप कौन है। तू कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। हाँ? क्या है ये? कौन है? किसकी आवाज आ रही है? कौन है? कौन है? कहाँ छिपा है? हाँ? कहाँ? बंद करो ये आवाज, बंद करो। सुन, तू जो भी है साले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, समझा तू? हाँ, समझा? ओम नाम है मेरा, ओम। मैं छोड़ता नहीं किसी को। कौन है तू? बोल, कौन है तू? क्यों पीछे पड़ा है मेरे? मेरी जान ले लेगी ये हंसी। चुप हो जा हरामी, अरे चुप हो जा यार। अरे तू है कौन? कहाँ है तू? कहाँ है तू साला? एक बार दिख गया तो। क्या ढूंढ रहा है मेरे बच्चे? तुझे ढूंढ रहा हूँ कमीने, तुझे ढूंढ रहा हूँ मैं। तो मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहा है मेरे बच्चे? बाहर नहीं, कमरे में ढूंढ रहा हूँ तुझे। पर कमरे में मैं कैसे मिलूंगा, क्योंकि मैं तो वहां हूँ ही नहीं। क्यों कमरे में नहीं है तू? तो कहाँ है? तेरे भीतर
तेरे भीतर हूं मैं। झूठ झूठ बोल रहा है तू। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो अपने भीतर मेरी धड़कन सुन। ये कैसी आवाज है? पागल कर रही है मुझे ये आवाज। तू सचमुच मेरे अंदर है? सच बोल, मेरे अंदर है तू? तू झूठ नहीं बोलता ना? उदू? उदू। छोड़ दे मुझे, बोला ना छोड़ दे मुझे। ना मेरे बच्चे ना। मैं एक बार जिसके पास आ गया तो उसे लिए बिना नहीं जाता। तू झूठ बोल रहा है। अगर तू उदू है तो दिखता क्यों नहीं? देखना चाहता है मुझे? हाँ, तेरी शक्ल देखना चाहता हूँ। तो बाहर निकल आ, मैं तुझे अपने ठिकाने पर मिलूंगा, भूत बावड़ी में। तो रात होते ही ओम भूत बावड़ी पहुंच गया। भूत बावड़ी 5 मंजिल की बहुत बड़ी इमारत थी, पर उसकी 5 मंजिलें जमीन के अंदर थी। इस बावड़ी को उदू ने न जाने कब अपना ठिकाना बना लिया था, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन ओम आज जिंदगी में पहली बार डरा हुआ था। हाँ, मैं आ गया बावड़ी में। कहाँ हो तुम? बोलो, कहाँ हो तुम? नीचे पानी के पास आओ। हाँ, अब बोलो। ये क्या साला? सांप? साला इतने सारे सांप! देखो, पानी में देखो, चांद की छाया दिख रही है ना? हाँ, इसको ध्यान से देखो। हाँ, ये क्या? ये हो तो तुम? हाँ मेरे बच्चे, यही मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे कलेजे में। कलेजे में क्यों? क्योंकि तुम मेरे जैसा है, मेरे जैसा बेरहम, मेरे जैसा प्यासा है कि नहीं? हाँ, मुझे पता है तेरा सीक्रेट, तेरा राज, तेरा राज। राज? कौन सा राज? तेरा एक छोटा भाई था, है ना? एक नन्हा मासूम बच्चा। तुम्हें कैसे पता? सब पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि तूने उसके साथ क्या किया। 6 साल का था तू जब तुझे एक नन्हा सा भाई हुआ, एक चुलबुला बेबी, किलकारियां मारने वाला। तेरा सब कुछ छीन लिया उसने, तेरी माँ, तेरे खिलौने, सब कुछ। अच्छा, मेरी जिंदगी खराब करके खुश हो रहा है, हंस रहा है मेरे पे। मैं जानता हूँ तू साला मेरे हिस्से का प्यार छीनने आया इस घर में, और तेरा ये हाल तो अब है जब तू इतना सा है, कीड़े जैसा। साला बड़ा होके तो तू सब हड़प लेगा मेरा, पर बड़ा तो तू तब होगा ना कमीने, जब जिंदा रहेगा। तेरे दिल में उसके लिए इतनी नफरत थी, इतनी नफरत
ये अकेला पाते ही तूने उसकी तिलकारियां हमेशा के लिए बंद कर दी। तुम क्या चाहते हो मुझसे? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, नहीं कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। हाँ, तुझे कुछ देना चाहता हूँ मैं। क्या क्या देना चाहते हो मुझे? ताकत। मैं तुझे इतनी ताकत देना चाहता हूँ कि सारे बच्चे तेरे नाम से कांपे, तेरे बारे में सोच कर ही खून जम जाए उनका, और कोई तुझे जलील न कर सके। सच? मुझ पर मुझे वो ताकत कैसे मिलेगी? बताता हूँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ मेरी ओर। डरते डरते ओम ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, हाँ? किसी ने उसका हाथ जकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। क्यों मेरे बच्चे, कैसा लगा ये नई नई ताकत का एहसास? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी ताकत आ गई है मुझ में। पर ये ताकत तुम क्यों दे रहे हो मुझे? क्या चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूँ सारी दुनिया तेरे नाम से कांपे। हाँ, ओम से डरना चाहिए सबको, सारी दुनिया को। किसी की हिम्मत ना हो मेरे को सड़क छाप बोलने की, मेरे को जलील करने की। पर उसके लिए तुझे बेरहम होना होगा मेरे बच्चे, बेरहम, इतना बेरहम कि तू उन बच्चों को फाड़ के खा सके, जिंदा नोच खाए उन्हें। वो चीखते रहे और तू उनकी छाती में हाथ डाल के उनका कलेजा बाहर निकाल ले। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक बार मेरे पंजे में आ जाने के बाद वही करना होता है तेरे बच्चे, जो मैं चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ताकत। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो। बोल मेरे बच्चे, मानेगा मेरी बात? अब बोल। नहीं। छोड़ो, छोड़ो। अब बोल, मानेगा मेरी बात? मानूंगा, मानूंगा। वाह, वाह, ये हुई ना बात मेरे बच्चे। अब देखना, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा तेरी जिंदगी। पर याद रख, मुझे छूने के बाद जिस पल भी तूने मेरी बात मानने से इनकार किया, उसी पल से तेरी छाती फट जाएगी और तेरा कलेजा उछल कर बाहर आ जाएगा। देखना चाहता है कैसे? देखना चाहता है तू? तो अब ये बात जान ले मेरे बच्चे, कि जिसे वो तूने एक बार छू लिया, वो तब तक ही जिंदा रहता है जब तक वो तू चाहता है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा बंटू
मेरे जैसा बेरहम, मेरे जैसा खौफनाक और मेरे जैसा भूखा, मांस का भूखा, खून का प्यासा। ओम बुरा तो शुरू से ही था, पर अब वो जैसा बनने जा रहा था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन जय और मोंटी हर रोज की तरह अपने काम में जुटे हुए थे, लेकिन शिवा अब तक वहां नहीं पहुंचा था। मोंटी तो ज्यादा ही खुश लग रहा है आज, हंसी नहीं रुक रही तेरी। यार देखो बताए कल क्या हुआ। वो हमारी लाइब्रेरियन है ना, ऐसी उतारी उन्होंने साले ओम की। है सही में? क्या किया उसने? वो ना साला सिगरेट पी रहा था, पकड़ा गया। लाइब्रेरियन के सामने? हाँ, मस्त थप्पड़ लगा साले को। लाइब्रेरियन मैम ने क्या चाटा लगाया है पता है? अरे सुन सुन, एक चीज और है, और भी ज्यादा मस्त वाली। इससे भी ज्यादा मस्त? अरे हाँ सुन तो, मेरे को लाइब्रेरियन मैम ना आज एक खुफिया बात बताएंगी। खुफिया बात? कैसी खुफिया बात? उदू का राज आज बुलाया उन्होंने मेरे को लाइब्रेरी में। शिवा आ गया क्या? नहीं, कोई नहीं है। यार मेरे को शिवा की चिंता हो रही है, कहीं वो साला ओम ना टकरा गया हो उससे। चिंता तो मेरे को भी हो रही है, इस ओम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार अपनी ये काली गुफा बन गई ना, यहीं घेर के मारेंगे उसके सारे गुंडा गैंग को। अरे सुन ना यार, देखो पता है जब मैं इधर आ रहा था तो क्या देखा मैंने? क्या देखा? ओम को। ओम को? हाँ, इधर ही आ रहा था। मैंने सोचा आज तो मैं फंस गया, साला ओम आज सारी कसर निकाल लेगा। फिर तेरे से मारपीट तो नहीं की कमीने ने? नहीं यार, उसको देख के मैं इधर उधर खिसकने की कोशिश कर रहा था कि वो खुद ही खिसक लिया वहाँ से। क्या ओम तेरे को अकेला पाके भी खिसक लिया वहाँ से? क्यों? पता नहीं यार, पर मैंने एक चीज देखी। क्या? उसके हाथ और मुंह लाल से हो रहे थे, खून जैसे लाल, और ना वो उसको छिपाने की कोशिश भी कर रहा था। शायद इसीलिए वो जल्दी से खिसक लिया वहाँ से। चोट लगी थी उसको? पता नहीं यार, या तो उसको किसी ने मारा होगा या उसने किसी को। बहुत खूनी खून हो रहा था। अब तो मेरे को शिवा की और भी चिंता हो रही है, कहीं उस ओम ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया। शिवा, मोंटी देख, शिवा आ रहा है। सुन जय, एक काम कर, तू शिवा से बात कर ले, मैं यहाँ का काम खत्म कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे शाम को लाइब्रेरियन मैम ने बुलाया है। हाँ ठीक है। शिवा क्या हो यार, ऐसे भागा भागा क्यों आ रहा है? टॉमी टॉमी टॉमी? तेरा डॉगी? क्या हुआ उसको? मर गया। मर गया? कैसे? पता नहीं यार, मेरे से उसकी हालत देखी नहीं गई। अरे पर हुआ क्या? उसका पेट फाड़ रखा था किसी ने, खून ही खून हो रखा था, अंदर का सब कुछ फैला हुआ था। क्या? हे भगवान, पर ऐसा किसने किया होगा? पता नहीं यार, भेड़िए भी आते हैं गांव में, तो हो सकता है। हाँ, भेड़िए तो बहुत खतरनाक होते हैं यार, बकरी कुत्ते किसी को नहीं छोड़ते। पर यार कहीं। क्या? बोल, क्या सोच रहा है तू? सोच रहा हूँ कि कुछ दिन से ओम भी दिख रहा था टॉमी के आसपास। पर ओम टॉमी को क्या करेगा यार? वो मार थोड़ी ना देगा टॉमी को। तो फिर आजकल ये मेरा टॉमी ओम से इतना डर क्यों रहा था पता? हाँ यार, ये भी बात है। अरे शिवा, इससे मुझे एक बात याद आई। क्या? अभी थोड़ी देर पहले मुझे मोंटी ने बताया कि जब वो यहाँ आ रहा था ना, तो उसने ओम को देखा था। तो उसने देखा कि ओम के हाथ और मुंह पे खून लगा हुआ था। क्या? खून? क्या बोल रहा है जय? हाँ शिवा, इसी बात से मेरे को ये भी लग रहा है कि कहीं ओम ने ही तो तेरे डॉगी को। क्या ओम ने टॉमी को खा लिया? नहीं यार, इंसान डॉगी को क्यों खाएगा और कैसे खाएगा? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा यार, पर जैसा तूने बताया उससे तो मुझे यही लग रहा है। अच्छा ये बता, टॉमी कितने बजे मरा हुआ मिला तेरे को?
यार मैं उसे खाना देने गया था, तब मैंने देखा। करीब 11 बजे होंगे। 11? यार मोंटी ने भी उसे उसी समय देखा था। मतलब उसने टॉमी को 10 साढ़े 10 बजे मारा होगा, तभी वो मोंटी को 11 बजे दिखा। बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है यार। पता है उसके पेट वेट सब कुछ खाया हुआ था, मतलब जो भी अंदर होता है सब कुछ। तो मतलब ओम ने खाया वो सब। वो तो साला जानवर है पूरा का पूरा, कुछ भी कर सकता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है यार, सच्ची मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो मेरे को भी नहीं हो रहा यार, पर अगर ये ओम ने किया है तो हमें उससे और भी बच के रहना पड़ेगा। बहुत खतरनाक है वो, बहुत ज्यादा। ओम की दरिंदगी और टॉमी की मौत की खबर सुनने के बाद भट्टू क्लब पूरी तरह डर गया था। पर बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी शाम लाइब्रेरी में अकेली बैठी लाइब्रेरियन मैम मोंटी का इंतजार कर रही थी। मोंटी की तरह उनके पास भी किताबों का ढेर इकट्ठा हो रखा था, पर ये वो किताबें थीं जिनके बारे में सिर्फ लाइब्रेरियन मैम जानती थी और कोई नहीं। वैसे तो लाइब्रेरियन मैम अक्सर लाइब्रेरी के कोने में बैठे बच्चों की ड्राइंग्स बनाया करती थी, लेकिन उस दिन अपने आप ही उनके हाथों ने एक चेहरा बना दिया जिसकी लाल आंखों के सिवाय कुछ भी साफ नहीं था। फिर गुब्बारे बने और न जाने क्यों लाइब्रेरियन मैम ने उन गुब्बारों के पास एक नदी भी बनाई। फिर उस नदी के पास एक रास्ता, उस रास्ते पर एक सर्कस, और उस सर्कस के बाहर उन्हीं गुब्बारों को हाथ में पकड़े हुए एक जोकर। वो अपनी दुनिया में इतनी मगन थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अब वो लाइब्रेरी में अकेली नहीं थी। कौन है वहां? मोंटी? फिर से वही सिगरेट की बदबू। ओम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से सिगरेट? मैंने मना किया था ना, थप्पड़ खाने के बाद भी। ओम, तुम्हारी आंखें? वो ही आंखें जिनकी ड्राइंग लाइब्रेरियन मैम ने अभी अभी बनाई थी। ये क्या? ये खून? ऐसे क्या घूर रहे हो? बोलते क्यों नहीं कुछ? ओम कुछ नहीं बोला, जिस तरह वो थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोला था। देखो ओम, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। ओम बेटा, क्या तुम्हें चोट आई है? तुम रुको यहाँ, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। ओम, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? भगवान, भगवान, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया? देखो ओम, एक थप्पड़ का इतना बुरा नहीं मानते। चलो। लाइब्रेरियन मैम समझ नहीं पा रही थी कि ओम को हुआ क्या है। उसके हाथ खूनी क्यों थे और उसका मुंह लाल। उसे सचमुच पागल मानकर लाइब्रेरियन मैम ने भागना चाहा, पर ओम पर तो उधू सवार था। छोड़ो, छोड़ दो मुझे ओम, प्लीज छोड़ दो, छोड़ो। ओम की जकड़ से बच पाना लाइब्रेरियन के लिए नामुमकिन था, इसलिए वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई वहां आ जाए। उदू की शक्तियों ने ओम को एक हैवान का रूप दे दिया था और एक जंगली जानवर की तरह ओम लाइब्रेरियन पर टूट पड़ा। अब सिर्फ एक सन्नाटा रह गया था, ओम की भूख और एक दर्दनाक मौत का सन्नाटा। ओम को शायद खुद भी नहीं पता था कि वो होश में था या नहीं। उदू ने उसके अंदर के दबे गुस्से को ऐसा अंधकार में रास्ता दिखाया था जहां से लौटना अब नामुमकिन था।